इंटरनेशनल लेवल पे मतलब है कि कैसे देख रहे हैं इस पीएसएल को, दुनिया कैसे देख रही है? जो स्पोर्ट्स के लोग हैं, जो क्रिकेट के लोग हैं, वो क्या समझते हैं मुल्क की लेवल पे? अब क्या समझते हैं, मतलब इस वक्त हम किस लेवल पे हैं? ओके। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको बताऊं कि ये आज कल की ही एक खबर आई जो कि पूरी दुनिया ने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में होती है बिग बैश लीग, इसी तरह से इंडियन में होती है इंडियन प्रीमियर लीग, और हमारी होती है पाकिस्तान सुपर लीग। तो एक रिपोर्ट एक सामने आई है, वो यही है कि इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की तीसरी बड़ी लीग करार अस्सलाम दी गई है। वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुल मोहम्मद मामून और आप देख रहे हैं दो टोक न्यूज़ चैनल। जी बिल्कुल, आज फिर हम मौजूद है स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ। और स्पोर्ट्स न्यूज़ की जब मैं बात कर रहा हूं तो यकीनन आपके जहन में क्रिकेट के हवाले से सवालात और जवाबात आपके जहन में उठेंगे। जी बिल्कुल, PSL 7 का जो सीज़न है वो जारी है और उसका पहला मरहला जो है वो कराची में बहुत ही खुशगवार अंदाज में जो है वो मुकम्मल हुआ कि 10 तारीख से PSL का जो दूसरा मरहला है वो लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी है अभी। और अगर मैं कहूँ कि मुल्तान सुल्तान जो है वो इस वक्त सबसे आगे, यानी वो 7 में से वो 6 मैच जो है वो जीत चुके हैं और वो नॉकआउट के लिए वो क्वालिफाइड कर चुके हैं। जी बिल्कुल, इस हवाले से हम दीगर टीमों के हवाले से बात करेंगे क्योंकि 4 टीमें जो है वो नॉकआउट के मरहले में वो जाएंगे आगे। तो इस वक्त शाहज़ेब खुर्रम साहब जो है सीनियर स्पोर्ट्स सपोर्टर है और गहरे नज़र है क्रिकेट के हवाले से इनका, उनसे बात करेंगे। और जो PSL 7 जो 27 फरवरी का जो मेगा इवेंट होगा फाइनल का, उस हवाले से और कराची में जो हुआ उस हवाले से उनसे तफसीली बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाजिब साहब, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक? जी PSL बिल्कुल का जो बिल्कुल। मेला है वो जारी है और कराची में बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आया और लोगों ने जिस अंदाज़ में यहाँ पर, एक तो ये है कि जिस तरह मैं पहले कह चुका हूँ कि लोगों को तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ी, और इस दफ़ा पहले तो एक जलालत वाली बात थी, तमाम कराची जो है ना वो क्रिकेट के हवाले से जाम होता था। तो क्या समझते हैं, नाजरीन को ज़रा सूरत हाल बताएँ। ये जो पहला मरहला था और अभी दूसरा मरहला भी शुरू है, तो बताएं ज़रा नाजरीन को क्या सूरत हाल है और ये जो ऊँट है किस करवट बैठे? ओके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि पहला मरला बहुत खुश असलूबी से, आपने बिल्कुल सही कहा, अपने नाज़रीन को बताया कि बहुत खुश असलूबी से हल हुआ और बहुत अच्छा खेला गया, क्योंकि सिर्फ नाज़रीन ही नहीं बल्कि सब कुछ हर किसी ने इन्जॉय किया। इस टीमों हो या चाहे शायकीन हो या टीमें हो, सब किसी ने खूब इन्जॉय किया पहला मरला, और जिसमें 15 मैचेस खेले गए थे और 27 जनवरी से जो शुरू हुआ था और 7 फरवरी तक जारी रहा था। अब मैं आपको नाज़रीन को अभी भी बताऊँ कि अब दूसरा मरला जो है जो शुरू हुए हुए 2 रोज़ हो चुके हैं। 10 फरवरी से लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में शुरू हो चुका है, जहाँ पे 2 मैच अब तक हो चुके हैं और दोनों मैचेस मुल्तान सुल्तान्स ने खेले। अपना पहला मैच मुल्तान सुल्तान्स ने, अगर मैं आपको बताऊँ तो पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ खेला, और छठा मैच था जो कि मुल्तान सुल्तान्स का ओवरऑल उसने इसमें कामयाबी हासिल करी। और यहीं आपने जो अपने इंट्रो में कहा कि मुल्तान सुल्तान्स की परफॉर्मेंस के बारे में, तो मुल्तान सुल्तान ने 7 मैचेस खेल के इस वक्त टॉप टीम है, क्योंकि 6 मैच जीत चुकी है। और अपने नाज़रीन को बताऊँ कि मुल्तान सुल्तान वाहिद वो टीम है जो इस वक्त नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। और अगर हम दूसरी साइड पे अगर देखें तो आज जो मैच होने जा रहा है वो भी बहुत अच्छा मैच है, क्योंकि वो इस्लामाबाद और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच है। और ये मैं कहूँगा कि इस लीग में कोयटा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, कि कोयटा ने अभी तक 5 मैच खेले हैं और उसके 4 पॉइंट है और 2 मैच कोयटा ने जीते हैं। तो अब देखते हैं कि कोयटा को आज लाजमी तकरीबन ये मैच जीतना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो जीतता है तो उसके 6 पॉइंट होते हैं और वो चौथे नंबर पर चला भी जाएगा। अगर और वो अगर आज हार जीतता जाते है, हैं? अगर हार जाता है तो कोयटा के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं आपको सच बात बताऊँ, क्योंकि उसे तकरीबन सारे ही मैच अपने जीतने हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो शुरू के मैचेस अपने हार चुका था कोयटा। इसी तरह से दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ आपको, जो इस्लामाबाद की टीम है जो आज कोयटा से खेल रही है, उसके लिए भी ज़रूरी मैच है, क्योंकि इस्लामाबाद ने अब तक 3 मैच जीते और 6 पॉइंट्स के साथ नंबर तीसरे पे है लीग में। और अगर हम लाहौर की बात करें, जहाँ लाहौर में क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में का रुख हुआ दूसरे मरले का, तो लाहौर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नज़र आई अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान्स। लाहौर ने जो अपना कल मैं कहूँ जो मैच खेला है, उसमें मुल्तान सुल्तान्स को अपने इस लीग में पहले मैच में ही उन्होंने शिकस्त से दो चार करा है। तो एक बहुत अच्छा मैच होने जा रहा है आज का, जो देखते हैं उसमें क्या होता है। लाहौर की टीम इस वक्त लीग में नंबर 2 पे आ चुकी है, क्योंकि लाहौर के 8 पॉइंट हो चुके हैं माशाल्लाह से, और लाहौर की टीम इस वक्त नंबर 2 पे है। अगर हम तो बात आप कर क्या समझते हैं कि लाहौर का जो गुज़श्ता दौर में अगर हम देखें उसका जो रोना धोना है, तो इस दफ़ा वो खुशी में तब्दील हो सकता जी, मैं सच बताऊँ तो इस वक्त शाहीन आफरीदी, जो कि हमारे माशाल्लाह से आपको पता ही है कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला ICC की तरफ से, उनकी T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस सबको याद ही है अगेंस्ट इंडिया। तो शाहीन माशाल्लाह से इस वक्त कप्तानी कर रहे हैं इस साल, इस सीज़न में,
और बहुत अच्छी उनकी कप्तानी जारी है। और लाहौर में आने के बाद परफॉर्मेंस उनकी लाहौर की कलंदर्स की परफॉर्मेंस में अलग निखार आया है। लास्ट सीज़न भी लाहौर की टीम माशाल्लाह से फाइनल में जाके शिकस्त खाई थी और यही परफॉर्मेंस रही थी, लेकिन इस दफ़ा और अच्छी परफॉर्मेंस लग रही है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर मैं अपने शायकीन को एक ब्रेकिंग न्यूज़ दूँ वो ये दूंगा कि सीज़न 7 मुझे लाहौर कलंदर्स का लग रहा है कि वो जीतने शायद जो जीत सके। इस दफ़ा जो उनका हमेशा बैड लक एक रहता है, एक तो हमेशा राना साहब बड़े परेशान होते हैं, आप नाज़रीन देखते हैं कि कभी वो इधर उछल रहे होते हैं, कभी उधर उछल रहे होते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो मुझे नज़र आ रहा है कि इस दफ़ा सीज़न 7 में शायद ये लाहौर का टाइटल है। और फाइनल अगर मैं बात करूँ आपको, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि शायद फाइनल भी इस्लामाबाद लाहौर और मुल्तान की टीमों के दरमियान खेला जाएगा, लेकिन टाइटल मुझे ये लाहौर का ही नज़र आ रहा है। जी सही। तो एक तो पीएसएल जारी है और अल्लाह करे कि हर साल इसी तरीके से मतलब है कि मुल्क में जैसे तो बाकी हमारे भी जो जज्बात है, जो ख्वाहिशात है, वो इस दफ़ा लाहौर कलंदर के साथ है, क्योंकि काफ़ी मतलब अरसे से वो इंतज़ार कर रहे और उन्होंने आज तक कामयाबी हासिल नहीं की पीएसएल को जीतने के लिए। और राणा साहब के जो है ना वो जो आंसू भरे आंखें हैं वो अभी भी पिछले साल की वो अभी भी मेरे बिल्कुल सामने है। इंटरनेशनल लेवल पे मतलब है कि कैसे देख रहे हैं इस पीएसएल को, दुनिया कैसे देख रही है, जो स्पोर्ट्स के लोग हैं, जो क्रिकेट के लोग हैं, वो क्या समझते हैं मुल्क की लेवल पे, अब क्या समझते हैं, मतलब इस वक्त हम किस लेवल पे हैं? ओके, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको बताऊं कि एक आज कल की ही एक खबर आई जो कि पूरी दुनिया ने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में होती है बिग बैश लीग, इसी तरह से इंडियन में होती है इंडियन प्रीमियर लीग और हमारी होती है पाकिस्तान सुपर लीग। तो एक रिपोर्ट एक सामने आई है, वो यही है कि इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की तीसरी बड़ी लीग करार दे दिया गया है इसको। यानी कि मैं कहूँ कि आईपीएल और बिग बैश के बाद तीसरी बड़ी लीग है, जो कि ये पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनली एक बहुत अच्छी खबर है कि तीसरी बड़ी लीग इसको करार दिया गया। ये सबसे अच्छी खबर, आपने अच्छा सवाल किया, तो मैंने इसीलिए आपको मैंने कहा ये बताता चलूँ कि एक तीसरी बड़ी लीग करार दे चुके हैं पीएसएल को। उसके अलावा ओवरऑल बात करें तो सब टीमों के इसके अगर मैं बात करूँ सिवाय इंडिया के, तकरीबन तमाम टीमों के ही इसमें खिलाड़ी खेलते हैं, हिस्सा लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, और इनका बहुत अच्छा जो है इम्पैक्ट होता है। और बहुत शायकीन के साथ साथ खिलाड़ी भी जो गैर मुल्की खिलाड़ी होते हैं जितने भी आते हैं बहुत इन्जॉय करते हैं पाकिस्तान में रह के भी, और पाकिस्तान की यहाँ पे सिक्योरिटी को देखते भी, सिक्योरिटी की तारीफ़ भी करते हैं हमेशा। कोई भी आए अगर हम बिल्कुल आप बात कर रहे हैं उसी दिन जो बैन गेंगे को क्या नाम है बैन उसका, कटिंग, बैन यस यस कटिंग, यस यस हाँ उसका मैंने खबर, और उसने काफ़ी मतलब है कि वो कहा था कि यहाँ पर हमें बहुत मज़ा आ रहा है और काफ़ी सराहा था उसने। लाहौर में वो पहले मेरे ख्याल में मैच वो खेल रहा था, तो उसकी भी खबर बीबीसी न्यूज़ ने उठाई थी और ज़बरदस्त उन्होंने जो अपने जो खुशी का इजहार बिल्कुल किया था बिल्कुल। पाकिस्तान के हवाले से। जी बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊं कि बैन कटिंग की जो वाइफ है एरन हॉलैंड, वो कमेंट्री भी करती हैं पीएसएल में और एंकरिंग भी करती है, सब चीज़ें करती हैं, तो वो भी उनके साथ ही मौजूद होती हैं। सही तो है। इसकी वजह से वो और ज़्यादा उनको अच्छा लगता है आना, और तरह उनको कहते हैं कि होम कंट्री है, तो वो इससे भी बहुत इन्जॉय करते हैं बैन कटिंग। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही फरमाया। और मैं एक और बात बताता चलूँ कि अगर इस लीग की बात करें, इस लीग में अमूमन प्लेयर्स की कारकर्दगी की बात करें तो वो बहुत अच्छी रही है। अगर मैं लाहौर कलंदर्स के फ़खर ज़मान की बात करूं तो इस वक्त नंबर 1 पे वो बैटिंग पे हैं और 400 से भी ज़्यादा, 416 के करीब रन वो बना चुके हैं इस वक्त, जो बेस्ट बैट्समैन जो इस वक्त सही। चल रहे हैं लीग के। माशाल्लाह से आज 18वां मैच है कोयटा का और इस्लामाबाद का, तो नंबर 1 पे हैं जो है फ़खर ज़मान है। मैं आपको बताता कराची चलूँ, का क्या सूरत हाल है, हम तो हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कराची किंग्स के बारे में बताता चलूँ कि पहला मरला जो कि कराची में ख़त्म हुआ था नेशनल स्टेडियम में, उसमें पाकिस्तान कराची किंग्स ने 5 मैच खेले और पाँचों में नाकामी का सामना रहा कराची किंग्स को, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत मायूस कुन रही है। शायकीन कराची के बहुत एक्सपेक्ट उनसे ही कर रहे थे कि कराची किंग्स हमेशा की तरह इस दफ़ा भी अच्छा खेलेगी, क्योंकि 2019 का टाइटल कराची किंग्स ने जीता, लेकिन इस दफ़ा बहुत ख़राब परफॉर्मेंस रही है। समझ में नहीं आई वजह क्या है। बाबर आजम कप्तान है जो कि ओडीआई और टी20 के नंबर 1 बैट्समैन है, उसके बावजूद इनकी कारकर्दगी बहुत बुरी रही। बाबर आजम की नहीं, मैं और टीम्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि टीम कारकर्दगी होती है, टीम इवेंट होता बिल्कुल है और पूरी टीम वर्क के साथ ही टीम वर्क टीम के साथ मैच वो जीते किसी जाते हैं। एक जैसे बंदे के आप साथ। इसकी मिसाल मैं आपको कहूँगा कि मुल्तान सुल्तान्स की आप अगर परफॉर्मेंस देखें तो मुल्तान सुल्तान्स को वाकई टीम वर्क नज़र आता है, चाहे बैटिंग हो, फील्डिंग हो या बॉलिंग का शोबा हो, सब शोबों में मुल्तान सुल्तान ने आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है। कल पहला मैच था लाहौर कलंदर्स से जो वो हारी, मैंने आपको जैसा बताया पिछली दफ़ा अपने पिछले इंटरव्यू में। लेकिन कराची की परफॉर्मेंस, कराची ने बहुत मायूस किया। आप देखते हैं कि 5 मैच उनके बाकी हैं, अगर वो लगातार भी अपने 5 मैच जीत लेते हैं तो भी थोड़ा सा डू एंड डाई जो होगी, इफ़ एंड बट जो पाकिस्तान के अक्सर रहते हैं, वही हो सकता है कराची किंग्स का। लेकिन ओवरऑल कराची की परफॉर्मेंस दफ़ा कराची ने बहुत मायूस किया और बहुत कम चांस है कराची के। जी बहुत शुक्रिया।
नाजरीन, जैसे कि आपने सुना कि कराची किंग के 5 मैच बाकी हैं और मैं कराची वालों से यही अपील करूंगा कि इस दफ़ा कराची किंग के बजाय आप लाहौर कलंदर के लिए दुआ करें, क्योंकि वो भी PSL में कम से कम बराबरी की बुनियाद पे हम आ जाएं। अगले साल इंशाल्लाह कराची किंग दोबारा जीत जाएंगे और हम आएंगे 2-3 दिन के बाद दोबारा शाहज़ेब खुर्रम के साथ और आपको ताज़ा तरीन अपडेट देंगे। अपने मेज़बान गुल मोहम्मद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।